Hello students, may everything is going on okay at your side. As we discussed about the paper Indian Literature in English Translation yesterday, and we were discussing about Sangati, that is written by Bama. She is a Tamil writer and उन्होंने एक नॉवल लिखा है जो आपके सिलेबस में है, संगति, जिसको डिस्क्राइब मैंने कल किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इनके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल और साथ ही साथ इसकी स्टोरी क्या है इसको डिस्कस करते हुए हम आज चलेंगे। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि 35 कैरेक्टर्स हैं नॉवल के अंदर, लेकिन 35 कैरेक्टर्स सब के सब मेजर नहीं हैं, लेकिन मेजर जो कुछ राइटर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और 35 कैरेक्टर, और हम इसे बामा का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बोल सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल वर्क का मतलब ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर वुमेन के बारे में ये नॉवल लिखा हुआ है। ये बहुत सारी विमेन की सिचुएशन को इन्होंने अपने नॉवल में दिखाया है कि जो दलित विमेन होती हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ को सर्वाइव करती हैं, उनके साथ साथ क्या मिसहैपनिंग्स होती है, उनके घर का माहौल कैसा है, वो घर में कैसे रहती हैं, उनके हस्बैंड्स का उनके प्रति क्या रिव्यू है, एंड सोसाइटी का उनके प्रति नज़रिया कैसा है, लेबर को लेके उनकी क्या सिचुएशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं 35 कैरेक्टर से। संगति वॉज रिटन इन तमिल देन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय लक्ष्मी होमस्टोन। द होल नरेटिव इज डिवाइडेड इनटू 12 चैप्टर्स हैविंग मोर देन 35 नरेटिव। तो जैसे चैप्टर्स मैंने आपको कल बताया था कि नॉवल के 12 चैप्टर्स हैं और 35 कैरेक्टर्स हैं जो अपनी अपनी स्टोरी को नरेट करेंगे, जो हमें नॉवल में देखने को मिलेगी। बट इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ होल कम्युनिटी, नॉट एन इंडिविजुअल। जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये जो स्टोरी है वो एक पूरी कम्युनिटी की है। कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी? एक विमेन कम्युनिटी। विमेन कौन सी? दलित विमेन जो है उनकी कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करेगी, नॉट एन इंडिविजुअल। किसी एक व्यक्ति के बारे में ये नॉवल नहीं है। द कंडीशन ऑफ दलित इंडियन सोशल हायरार्की, हमारी हायरार्की सिस्टम जो है वो किस टाइप का है दलित का? दलित गेट्स द लोएस्ट स्टेटस, उन्हें कैसा स्टेटस मिलता है? लोअर, उन्हें पुअर समझा जाता है ना, उन्हें इन्फीरियर फील करवाया जाता है एट एवरी स्टेप। ऑब्जर्विंग ऑल, इस सबको ऑब्जर्व करके बामा एक्सप्रेसिस कास्ट एंड जेंडर प्रॉब्लम्स, है ना। बामा जो है नोवेल में एक्सप्रेस कर रही है कास्ट और जेंडर प्रॉब्लम, है ना। कास्ट की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कास्ट को लेके कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और जेंडर को लेके, जैसा आप वर्जीनिया वुल्फ कहती है ना कि जैसे हमने उनका द सेकंड सेक्स पढ़ा है, अ रूम ऑफ वंस ओन पढ़ा है, उन्होंने उसमें भी उन्होंने जेंडर की बात की है ना। वाई विमेन कंसीडर्ड एज सेकंड सेक्स, है ना, रादर देन फर्स्ट, है ना, कि उन्हें सेकंड जेंडर में कंसीडर क्यों किया गया है। सेम यही बात ये आपकी बामा कहती हैं। बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द कम्युनिटी, आउटसाइड भी और इनसाइड भी कम्युनिटी में उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं हमें देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू बामा, ऑल वीमेन इन द वर्ल्ड, कि जितने भी वीमेन हैं वर्ल्ड में, आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स, हम उन्हें सेकेंड क्लास में काउंट करते हैं। यहाँ वो शी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, शी इज़ टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, है ना। जैसा वही है ना कि जो मैंने अभी बताया कि वर्जीनिया वुल्फ भी ये बात कहते हैं। वर्जीनिया वुल्फ शी इज़ नॉट एन इंडियन राइटर, शी इज़ फॉरेन राइटर, है ना। जब उन्होंने ये बात कही है तो इंडिया में तो बहुत कॉमन है। जैसे मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम आपको ये बात वर्जीनिया वुल्फ करवाया था, जब वर्जीनिया वुल्फ में ये चीज़ थी कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये हाल है तो इंडिया में क्या होगा, है ना। और यही बात है यहाँ पे, ऑल विमेन इन द वर्ल्ड, कि जितने भी विमेन हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, विश्व में, आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स, सेकेंड क्लास में काउंट करते हैं हम उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हैं, है ना। हमारी जो सोसाइटी है वो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, विमेन डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है आज भी, ना यहाँ है, ना इंडिया में है, ना फॉरेन में है।
फॉर दलित वीमेन द प्रॉब्लम इज ग्रेव, देयर दलित आइडेंटिटी गिवन दैम अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम। उनकी जो आइडेंटिटी है ना, जो उनकी पहचान है क्या, दलित, वो उन्हें क्या देती है, डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक सेट देती है। इवन दे आर नॉट कंसिडर्ड डिग्निफाइड ह्यूमन बीइंग्स, है ना, उन्हें एक ह्यूमन बीइंग्स है ये भी नहीं माना जाता, है ना। कास्ट अलग है, धर्म अलग है, उनसे उन्हें तो इंसान भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप यहाँ नहीं होगा, अगर आप साउथ में देखोगे तो ये चीज़ें आपको आज भी देखने को मिलेंगी। यू विल फाइंड दिस थिंग टुडे इन साउथ सिटीज़, है ना। हमारे आसपास ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन सब जगह ऐसा माहौल नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, है ना। उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट भी नहीं किया जाता है। माई स्टोरीज आर बेस्ड ऑन दीज एस्पेक्ट्स ऑफ दलित कल्चर, कहती हैं कि मेरी जो कहानियाँ हैं वो बेस्ड हैं किस कौन से एस्पेक्ट्स पे, दलित कल्चर के एस्पेक्ट्स पे। अब बात आती है बामास राइटिंग। शी यूजेस मोर तमिल दलित स्लोगन्स, है ना, वो करते हैं तमिल दलित स्लोगन्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग्स में। एंड एड्रेसेस द विलेज वुमेन, है ना, विमेन, और गांव की औरतों को वो एड्रेस करती हैं एज अम्मा, सच एज विलियम्मा, मरियम्मा एंड पिकियम्मा। ये नाम है इन नॉवल के जो उन्होंने अपने, मरियम्मा एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर है इस नॉवल का। तो मैं अब ये नाम आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मरियम्मा है वो एक ऐसी कैरेक्टर है इस नॉवल की जिससे बहुत इसे फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक लैंड ओनर एक पर्सन है, उनके साथ ही चीट होते हैं। एक्चुअली नॉवल में ये दिखाया गया है कि मरियम्मा जो है किसी फील्ड से होकर के जा रही हैं जहाँ पर एक लैंड ओनर से इनकी मुलाकात होती है। एक्चुअली वो मुलाकात नहीं कहेंगे उसको, लैंड ओनर की नज़र पड़ती है मरियम्मा पे और वो मरियम्मा को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं फिज़िकल वे में। और मरियम्मा जो है वहाँ पर उन फाइट बैक करने की कोशिश करती है, किसी ना किसी तरह वो बचा लेती हैं अपने आप को। लेकिन बाद में मरियम्मा की सोसाइटी में कुछ बोलने से पहले वो जो लैंड ओनर होते हैं वो पहले ही उनकी इमेज ऐसी बना देते हैं सोसाइटी में। वो क्या कहते हैं उनके बारे में कि मैंने मरियम्मा को एक डाउटफुल कंडीशन में देखा विद एन अनदर पर्सन, है ना। ये नहीं बताया कि मैंने इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी इमेज, उनका स्टेटस ऐसा बनाया कि मरियम्मा को मतलब डाउटफुल कंडीशन में देखा, है ना, अनवांटेड कंडीशन में देखा किसी मेल के साथ। तो मरियम्मा जो हैं वो कोशिश करती हैं अपने आप को सही जताने की, लेकिन वो कर नहीं पाती। फिर बाद में उनके ऊपर प्रेशर आता है कि तुम इस बात को यहाँ एक्सेप्ट कर लो, कि जैसा आपको बोला गया वैसे एक्सेप्ट कर लो। क्यों? इसका कारण ये था कि मरियम्मा जो है वो एक दलित वुमेन है ना, वो चाहकर भी खुद को सही प्रूव नहीं कर पा रही हैं सोसाइटी में। तो एक स्टोरी एक जो स्टोरी है, एक जो इंसिडेंट है वो इस नॉवल का ये है। शी यूजेस वेरियस तमिल वर्ड्स टू नेम द प्लेसेस। उन्होंने वेरियस तमिल वर्ड्स यूज़ किए हैं अपने नॉवल में, जैसे प्लेसेस के नाम हुए, मंथ्स के नाम हुए, फेस्टिवल के नाम हुए, है ना, रिचुअल्स जो उनके रीति रिवाज है, कस्टम्स जो परंपराएं हैं, उनके क्लोथ्स हैं, जो उनके ऑक्यूपेशंस हैं, किस तरह के काम वो करती हैं, किस तरह के मतलब अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए किस तरह का लेबर वो लगाती हैं। उसके बाद इन दिस नॉवल विमेन एड्रेस वन अनदर एंड शेयर देयर एवरीडे एक्सपीरियंसेस टाइम विद एंगर और पेन। कहते हैं कि इस नॉवल में विमेन जो है एड्रेस करती है वन अनदर, एक दूसरे से, एंड शेयर देयर एवरीडे एक्सपीरियंसेस, और अपने एवरीडे के एक्सपीरियंसेस को वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। वो एक दूसरे के साथ शेयर क्यों करती हैं? क्योंकि जो इसमें विमेन की सिचुएशन दिखाई गई है वो मैक्सिमम ये है कि उनके हस्बैंड का भी उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि उनके हस्बैंड ड्रंकर्ड दिखाए गए हैं नॉवल में कहीं, मतलब वो उनका अच्छे वे में उनको नहीं प्रेजेंट किया गया, क्योंकि उनके हस्बैंड का ये दिखाया गया कि जो औरतें हैं वही घर भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, और जो उनके हस्बैंड है वो अपना पैसा वेस्ट करते हैं, मतलब ड्रिंक पीने में या किसी अदर जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो। दैट्स वाई दे हैड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंटायर फैमिली। आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन ऑफ द नॉवल, ओके।
विद एंगर और पेन, कई बार गुस्से से और मतलब पीड़ा से अपनी बात को शेयर करते हैं एक दूसरे से। द लैंग्वेज ऑफ दिस नॉवल इज़ फुल ऑफ सेक्सुअल रेफरेंसेस। हम ये देखेंगे कि इसमें सेक्सुअल रेफरेंसेस बहुत हैं। हमने अभी जैसे हमारे हाथ में टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट अगर देखेंगे तो उसमें सेक्सुअल रेफरेंसेस बहुत है। जैसे मैंने आपको अभी मरियम्मा का जो है इंसिडेंट सुनाया, तो अगर मान लीजिए कोई इस सीन को पूरा पढ़े टेक्स्ट में जाके, तो वहाँ मतलब दिखाया, एक्सप्लेन है वहाँ पर ये चीज़ कि उन्होंने किस तरह से सेक्सुअल रेफरेंसेस दिए हैं। और साइड बाय साइड हमें ये भी देखने को मिलेगा नॉवल में कि जो विमेन हैं वो अगर नाइट में काम करके घर आती हैं शाम के टाइम में, तो उन्हें अपने हस्बैंड को भी हैप्पी रखना होता है ना, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। She bridges the spoken and written style of Tamil by breaking the rules of grammar and spellings, है ना, मतलब उन्होंने ग्रामर के रूल्स स्पेलिंग्स को फॉलो नहीं किया है। She also says that man can humiliate women many times, कहते हैं कि ह्यूमिलेशन होता है वुमेन का, मैन कर सकते हैं ह्यूमिलेशन, मैन जो है वो ह्यूमिलेट कर सकते हैं वुमेन को, कब, मैनी टाइम्स, बहुत बार। ही कैन डिसरिस्पेक्ट अ वुमेन, वो ऐसा हो सकता है सेम टाइम्स कि वो वुमेन को रिस्पेक्ट ना दे। इट इज़ वेरी नॉर्मल, कहते हैं बहुत नॉर्मल है ये तो हमें ये तो तमिल की ही नहीं, साउथ की नहीं, ये तो हम आपको अपने आसपास भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि एक वुमेन को एक मैन के द्वारा ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इवन मैं मेरे अपनी बात करूँ तो मुझे भी मेरे घर के आसपास ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बट इन दिस पार्शियल डबल माइंडेड सोसाइटी विमेन हैज़ नो राइट टू स्पोकन आउट एनीथिंग, है ना। पार्शियल डबल माइंडेड सोसाइटी में पार्शियलिटी जहाँ होती है ना, वहाँ सच का एग्जिस्टेंस पनप नहीं सकता। अगर पार्शियलिटी की बात आ जाए, है ना, तो वहाँ सही जो होता है उसको जीतने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और नहीं भी लग सकता, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं इसमें। वुमेन हैज़ नो राइट टू स्पोकन आउट एनीथिंग, वुमेन को किसी भी चीज़ के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल, और ये चीज़ सबको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए सभी के लिए, है ना। शी फेमिनिस्टिकली वॉइसेस आउट द ग्रीवेंसेस ऑफ परैया वुमेन बोला इन्होंने दलित वुमेन को। कैरेक्टर्स लाइक विलियम्मा पट्टी एंड अ स्मॉल गर्ल एंड द नरेटर हरसेल्फ हु लर्न द स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। अब कैरेक्टर्स लाइक विलियम्मा पट्टी जो है वो एक ऐसी कैरेक्टर हैं, मेजर कैरेक्टर हैं ये भी मरियम्मा की तरह। पट्टी जो है एक ऐसी दलित वुमेन है जो इनका काम जो है वो है डिलीवरी करने का, मतलब इनके पास एक ऐसी आर्ट है इनके पास एक तरह की, बिना किसी डेंजर जिसको कह सकते हैं, ये चाइल्ड बर्थ करती है वहाँ पे। तो जितने भी आसपास के लोग हैं इनके, वो बच्चे के जन्म के समय इनको बुलाते हैं, लेकिन उनके पास इतना अधिकार नहीं है, इतने राइट नहीं है कि मतलब हाई क्लास के जो लोग हैं वो इन्हें नहीं बुलाते हैं। लेकिन ये जो लोअर क्लास की हैं, तो ये लोअर क्लास के विमेन के ही डिलीवरी वगैरह करती हैं ये। उसके बाद है एंड अ स्मॉल गर्ल एंड द नरेटर हरसेल्फ हु लर्न द स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। इसके बाद एक स्मॉल गर्ल है इसमें, जिनका नाम है मैकिनी जो है वो भी एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है मैकिनी का क्या रोल है, मैकिनी कैसी यंग गर्ल दिखाई गई है इसमें, जो बचपन से ही जिस बच्चे पे बचपन से ही अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कारण ये है कि जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी होती है 4 या 5 साल की, वो उसकी मदर प्रेग्नेंट होती है तो घर का सारा काम उन्हें करना पड़ता है, और जो उनके फादर हैं बच्ची के, वो किसी और औरत के साथ रिलेशन में है। तो ये चीज़ें उन्होंने फेस की वहाँ पे, शी हैड टू फेस दिस सिचुएशन, है ना। फादर किसी और से रिलेशन में है, मदर प्रेग्नेंट है, तो इनको घर का सारा काम करना पड़ता है। और जैसे जैसे ये बड़ी होती हैं तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन इस बच्ची पे दिखाया गया है, तो ये सफ़र करती है फ्रॉम द चाइल्डहुड, है ना।
मतलब बचपन से ही सफरिंग्स दिखाई गई है इस बच्ची की लाइफ में। नेक्स्ट है वेज ऑफ वुमेन एंड हाउ दे आर ट्रीटेड, कि विमेन के वेज क्या हैं और वो कैसे ट्रीट होती हैं। बामा फोकसेस द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन एंड सफरिंग फेस्ड बाय दलित विमेन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ संगति। फर्स्ट मतलब हाफ जो आपका नॉवल का है उसमें हमें ये चीज़ ऑपरेशंस देखने को मिलेगा, सफरिंग्स देखने को मिलेगा विमेन, दलित विमेन का। बट लेटर पार्ट ऑफ संगति मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, बाद में ये नॉवल जो है मूव कर जाता है डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की ओर। इंस्टेड इट प्रेजेंट्स अ पॉजिटिव आइडेंटिटी टू दलित विमेन फोकसिंग देयर इनर स्ट्रेंथ एंड वाइजर। द राइटर, बाद में हमें ये देखने को मिलेगा कि दलित विमेन का फोकस उनमें इनर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। द राइटर अट्रैक्ट्स द रीडर्स, जो राइटर है वो अट्रैक्ट करता है रीडर्स को टुवार्ड्स द एजुकेशन सिस्टम अबाउट दलित कम्युनिटी। वो ध्यान कहाँ खींचते हैं रीडर का कि उनके लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकती है। और दलित विमेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एजुकेशन उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। She gives the example of Pikiyamma belonging to चकीली कम्युनिटी स्टडी अप टू 5th क्लास। ये एक ऐसी कैरेक्टर हैं जो 5th क्लास तक पढ़ी हैं। द गर्ल्स ऑफ डैट कम्युनिटी डोंट गो टू स्कूल डैट मच। उस टाइम पे जो इस क्लास की जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जाया करती थी। और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो है ही आपके नॉवल में। बामस फेमिनिज्म, बामा ने फेमिनिज्म है, इस फेमिनिज्म कैसे, क्योंकि इसमें सारे जो हाईलाइट जिस चीज़ को किया गया है वो विमेन की कंडीशन है, तो बामस फेमिनिज्म हुआ। इसे हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। एज अ फेमिनिस्ट राइटर बामस फेमिनिज्म इज़ फोकस्ड इन द दलित कम्युनिटी, है ना, उन्होंने फोकस किया दलित कम्युनिटी पर। एज वीमेन आर पावरलेस, पावर नहीं है उनके पास। दे एक्सेप्ट द पैट्रियार्कल रोल ऑफ मैन इन देयर लाइफ, जो मैन का जो रोल है वो एक्सेप्ट करती हैं, वो चाहे सही है या गलत है उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ती है वो चीज़। मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में पैट्रियार्कल रोल यानी कि मैन का रोल है ज़्यादा हमें देखने को मिला। ऑल हर विमेन कैरेक्टर, उनकी जितने भी विमेन कैरेक्टर्स हैं आर नेवर एम्पावर्ड विद एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है, नहीं ले सकती। Therefore they are treated as social victims, है ना, समाज में जो समाज का शिकार होना, किसी बुराइयों का शिकार होती है वो। एंड इजी टू अटैक बाय हूएवर विशेस, और कोई भी अटैक कर सकता है उन पे जिनकी इच्छा करे, मतलब इस तरह की इमेज है उनकी सोसाइटी में। थ्रू द सेंचुरीज विमेन इन हिंदू ट्रेडिशन आर डिपिक्टेड एज साइलेंट सफर्स। हिंदू ट्रेडिशन में हमने क्या देखा है, ट्रेडिशन आर डिपिक्टेड, जो हिंदू ट्रेडिशन है वो ये दर्शाता है विमेन को एज साइलेंट सफर्स, कि चुप रह के जो सब कुछ सहन कर सकता है। हमने ये चीज़ देखी है हिंदू ट्रेडिशन में विमेन की। दे हैव बीन गिवन अ सेकेंडरी स्टेटस बोथ इन द फैमिली एंड सोसाइटी, दूसरा दर्जा मिला उन्हें समाज में और अपनी फैमिली में। मरियम्मा एंड थाई हैव फेस्ड inexplicable shame in their family life. Their husbands regularly beat them up and also feel, उन्हें रोज़ पीटते हैं वो उनके हस्बैंड, and also feel that it is their birth right to humiliate, और उन्हें जताया जाता है कि तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है ह्यूमिलेट होना। एंड किल देयर लाइफ पार्टनर्स, और अपने लाइफ पार्टनर्स को मारते भी हैं। मरियम्मा इज़ अनलकी इन हर होल लाइफ, मरियम्मा जो है वो अनलकी है अपनी पूरी लाइफ में। When she was with her parents, जब अपने पेरेंट्स के साथ थी, she didn't get the love and affection, उन्हें वो प्यार नहीं मिला that she expected for, जिसके लिए वो एक्सपेक्ट किया करती थी। She began to cry, वो रोना स्टार्ट कर देती है। When her marriage was arranged with मनिकम, जब उनकी मैरिज अरेंज की जाती है मनिकम नाम के पर्सन से, हु इज़ ड्रंकर्ड, जो शराबी है और सबको मालूम है कि वो एक ड्रंकर्ड है, फिर भी फोर्सफुली मरियम्मा की शादी उनसे करवा दी जाती है। एंड डजंट गो फॉर अ जॉब, जो जॉब नहीं करता है। एंड ऑफन गोज टू जेल, और जेल में आना जाना उनका लगा रहता है, यानी कि ड्रंकर्ड के साथ साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड काम भी वो पर्सन करता है नॉवल में। When Mariamma knew his character, she refused a lot to marry him. जब उसे इस कैरेक्टर मरियम्मा को जब पता चलता है तो वो मना करती है कि वो उसे शादी
शी रिफ्यूज्ड अ लॉट, बहुत मना किया उनसे मैरिज करने के लिए. फाइनली शी वॉज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट हिम, उसे कंपेल किया जाता है कि इसे एक्सेप्ट कर ले, इस पर्सन को, इसे एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर ले. सोसाइटी कंपेल करती है उसे. सिंस शी गोट मैरिड विद मनिकम शी सफर्ड विद बीटिंग्स, बहुत सफ़र करती है वो, उसे पीटता भी है एवरी डे, रोज. शी वॉज कम्प्लीटली मेड एज अ स्कैपगोट. द पीपल वोट हेल्पलेसली. द परिया मैन वर स्पीचलेस. परिया जो विमेन है, दलित जो विमेन है वो स्पीचलेस है. व्हेन शी वॉज विक्टिमाइज्ड फॉर मोलिस्टेशन बाय कुमार अश्मी आया. ये तमिल नेम है, आप इसे प्रोनाउंस कैसे भी कर सकते हैं, जो इनकी भी इनकी एक्सेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं मिलेगी. दे गेट एफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर favors, especially jobs, and don't have the power to question the upper class person. In this novel, Bama focuses on Dalit women's lives and their hard work. उनके हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट किया है, उनके हार्ड वर्क को डिस्क्राइब किया है, उनकी ज़िंदगी कैसी है. मैन आर फ्री, कि जो मैन है वो फ्री है. दे हैव नो सेंस ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वो अटेंटिव नहीं है, उन्हें कोई सेंस नहीं है कि फैमिली के रिगार्डिंग हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले कर रही हैं वो विमेन हैं सारी नॉवल में. बट द विमेन ऑफ दिस कम्युनिटी हैव टू डू ग्रेट लेबर. परंतु जो इस कम्युनिटी की जो विमेन हैं वो ग्रेट लेबर, अपना लेबर लगाती हैं. और टोल इन द फील्ड्स एज वेल एज हाउट, खेतों में भी उतना ही काम करती हैं, वो घर पे भी. द विमेन ऑफ दिस कम्युनिटी आर सेल्फ डिपेंडेंट. और कहीं ना कहीं ये भी दिखाया गया है कि जो विमेन है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, बट किस वे में, अर्निंग करने के वे में. जैसे वो फील्ड्स में भी जा रही हैं, वो फैक्ट्रीज में भी काम कर रही हैं, है ना, वो जहाँ भी काम कर रही है वहाँ वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है. लेकिन उनके पास डबल बर्डन है, वो काम पे मतलब लेबर भी लगा रही है अपना, और फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी फुलफ़िल कर रही हैं. तो नॉवल में आपके यही है. और बाकी आपको सारा कॉन्सेप्ट जो क्या है इसमें आपको समझ में आ गया कि विमेन के बारे में बामा ने डिस्क्राइब किया है. Then we will continue in the next lecture. Have a nice day to all.